जय हिंद। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो, कृष्णा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी लोगों को 1 जनवरी 2025 को लाइव क्लास दिए जाएंगे। ठीक है, ये सभी लोगों को पता है। ये सुविधा आज से ही स्टार्ट होने वाली है। ज़्यादातर स्टूडेंट को बता दिया गया है कि 1 जनवरी 2025 को शाम को 7 या 7:30 बजे से आप लोगों को लाइव क्लास दिए जाएंगे। लेकिन किसी कारणवश आज आप लोगों को लाइव क्लास नहीं दिया जाएगा, लेकिन आप लोगों को यूट्यूब पर क्लास दिया जाएगा। तो आज आप लोग यूट्यूब पर क्लास ले लीजिएगा और उसको समझ लीजिएगा, क्योंकि ये कंप्यूटर का बेसिक और फर्स्ट क्लास है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद आप लोगों को 2 जनवरी यानी कि 2 जनवरी 2025 से आप लोगों को लाइव क्लास दिया जाएगा और उसके बाद में यूट्यूब पर वीडियो भी अपलोड किया जाएगा। जो भी चीज़ आप सेंटर पे आने के बाद में समझते हो या करते हो, वही चीज़ आप लोगों को लाइव क्लास प्लस यूट्यूब पर वीडियो में बताई जाएगी। इससे क्या होगा, जो भी आप शाम को देखोगे वो हम दूसरे दिन आपसे पूछ सकते हैं या कुछ भी। ठीक है, तो इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से समझें। ठीक है, चलिए आज हम आपका फर्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग एक चीज़ को और ध्यान से समझ लीजिए थोड़ा सा। आप लोग ये भी समझिएगा, ये क्लास आपको मिलेगा कहाँ। लाइव प्लस जो भी आपको लाइव क्लास दिया जाएगा या वीडियो दिया जाएगा वो आपको मिलेगा कहाँ। तो कृष्णा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल है, जिस चैनल का नाम है, ये आप सामने देखिएगा तो कृष्णा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट लिखा हुआ है, उसके नीचे चैनल नेम लिखा हुआ है। तो चैनल का जो नाम है वो k.c.i स्पेस में थोड़ा सा दीजिए a.y लिख दीजिएगा और सर्च करिएगा यूट्यूब पर। आपको सबसे ऊपर यही चैनल मिल जाएगा। ध्यान रखना, k.c.i स्पेस a.y, इतना जब आप सर्च करोगे यूट्यूब पर तो आपको चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर KCI स्पेस AY लिखा होगा। आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे कर लीजिए। इससे क्या होगा आपको, इससे आपको फ़ायदा ये होगी कि जब भी लाइव क्लास या यूट्यूब पर वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाएगा, जिससे कि आप लोग बिना क्लास को मिस किए उसको देख सकते हो। ठीक है, एक भी मिनट मिस नहीं होगी। फिर भी लाइव क्लास जब चलेगा तो 5 मिनट का समय दिया जाएगा सभी को आने के लिए लाइव क्लास में। और लाइव क्लास से क्या होता है, आप लोग क्वेश्चन पूछ भी सकते हो तुरंत। ठीक है, कोई चीज़ हमने आपको समझाई है, नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग पूछ सकते हो उस क्वेश्चन को, हम आपको तुरंत ही लाइव क्लास में बताएंगे। और ये आप सभी लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। फिर से सुन लीजिए, लाइव क्लास प्लस यूट्यूब चैनल पर जो भी आपको वीडियो दिया जाएगा ये आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। इसका कोई भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा, बट आपका टाइम लिया जाएगा। 1 घंटे का या आधे घंटे का क्लास हो तो आप लोग उसको देखिएगा। ठीक है, चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। चैनल का नाम देख लीजिएगा, उसके नीचे जैसे कि आप लोग समझिएगा, फर्स्ट क्लास ऑफ द कंप्यूटर। आज आप लोगों को कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज, कंप्यूटर का स्ट्रक्चर यानी कि कंप्यूटर कैसा होता है, कंप्यूटर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ये सब आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्लास ऑफ द कंप्यूटर, कंप्लीट इंट्रोडक्शन फर्स्ट डे ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि कंप्लीट इंट्रोडक्शन फर्स्ट डे ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का कंप्लीट इंट्रोडक्शन फर्स्ट क्लास में आपको बताया जाएगा। ठीक है, आज पहले दिन कंप्यूटर का कंप्लीट इंट्रोडक्शन। तो हम ऊपर बढ़ाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो देखिए आप लोगों को लिखे आता है बेसिक कंप्यूटर। ठीक है, अब हमने क्या किया है कि कंप्यूटर को आज हम आपको बेसिक कंप्यूटर के बारे में बता रहे हैं। ध्यान रखना, ये जो भी चीज़ हम आपको बता रहे हैं ये ADCA कोर्स प्लस CCC कोर्स प्लस और भी कई कंप्यूटर के कोर्सेज के लिए भी है। ठीक है, यही नहीं कि अगर आप CCC कर रहे हो तो आप नहीं देखोगे, ADC कर रहे हो तो नहीं देखोगे, ऐसा नहीं है। ये हर कोर्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हमने क्या किया है, आज बेसिक कंप्यूटर को कुछ 4 चैप्टर में बांट दिया है। जैसे कि चैप्टर 1 हो गया, चैप्टर 2 हो गया, चैप्टर 3 और चैप्टर 4। ठीक है, ध्यान रखना, अभी हमने ओनली 4 चैप्टर बनाए हुए हैं, क्योंकि ये सिर्फ नॉर्मली आपको आज समझाने के लिए बना है। ठीक है, जैसे कि चैप्टर 1 में आप लोगों को पता है कि सिस्टम में विंडो होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको बोलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि चलने वाला सिस्टम। जब भी लैपटॉप या कंप्यूटर चलता है तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होता ही है। ध्यान रखना, अगर सिस्टम या लैपटॉप में, कंप्यूटर या लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो वो नहीं चल सकता है। ठीक है, अगर लैपटॉप या कंप्यूटर चालू है और उस पर आप कुछ वर्क कर सकते हो तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है, इतना ध्यान रखना। तो जब भी लैपटॉप या कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम डाला जाता है तब उसके साथ में कुछ एप्लीकेशंस यानी कि कुछ सॉफ्टवेयर पड़ जाते हैं, यानी कि साथ में ही आते हैं।
ये विंडो में ही होते हैं और विंडो को ही ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। विंडो के अलग अलग नाम हैं, ठीक है, जैसे विंडो 7 हो गया, विंडो 8 हो गया, विंडो 10 प्रो है, 11 है, तो ये कई सारे विंडो हैं, इनके कई नाम हैं, ठीक है। ये आगे जब पहुँचोगे ना विंडो में तब बताया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को डालते हैं तो चैप्टर 1 में आपको वही चीज़ बताएगी। जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम लैपटॉप या कंप्यूटर में डालते हैं तो उसमें 3 आपको सॉफ्टवेयर दिए जाते हैं साथ में, ये आते हैं जिनसे हम सीखते हैं। सॉफ्टवेयर तो और भी पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे पेंटिंग हो गया, सबसे छोटा और फर्स्ट आप लोगों को सिखाने वाला सॉफ्टवेयर जो है वो पेंटिंग है। उसके बाद में एक नोटपैड सॉफ्टवेयर हो गया, ये इसमें सिर्फ हम पेंटिंग में तो सिर्फ हम ड्राइंग बना सकते हैं, लेकिन नोटपैड में हम कुछ टेक्स्ट या डाटा को लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। वर्ड पैड में हम नोटपैड से थोड़ा ज़्यादा, यानी कि नोटपैड में कोई चीज़ हम एडिट नहीं कर सकते हैं, नोटपैड में ओनली फॉर सिंपल तरीका से हम लिख सकते हैं। वर्ड पैड में हम अच्छे से लिख सकते हैं, थोड़ा अच्छे से, ज़्यादा नहीं, एकदम अच्छा नहीं, थोड़ा अच्छे से लिख सकते हैं, बट कुछ डिजाइन भी कर सकते हैं उसमें, ठीक है। ध्यान रखना ये 3 सॉफ्टवेयर आप लोगों को उसमें ही मिलते हैं जब ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हो तब, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 में तो ये 3 सॉफ्टवेयर आते हैं जो बिना किसी सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए आप इसको चला सकते हो, ठीक है, अलग से सॉफ्टवेयर डाउनलोड ना करना पड़ा, इसको चला सकते हैं। चैप्टर नंबर 2 में हमने आपको क्या करके दिया है, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 2 में हमने दिया है कंप्यूटर फंडामेंटल, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि जो कंप्यूटर का फंडामेंटल है। अब आप लोग समझिएगा कंप्यूटर का फंडामेंटल क्या है। देखो, किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी करना फंडामेंटल कहलाता है। जैसे मान लो कंप्यूटर है, कंप्यूटर बन के आपको दिखाया गया है, ठीक है, आज आप लोग कंप्यूटर को देख रहे हो तो आपको नहीं पता है कि कंप्यूटर कैसे बना है। पहले बहुत बड़ा कंप्यूटर था, अब ये छोटा कैसे हुआ है, ये सब इसमें क्या क्या है क्या नहीं है, ये क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, तो इसी सब जानकारी को कंप्यूटर फंडामेंटल्स कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। कंप्यूटर फंडामेंटल का मतलब है कंप्यूटर का परिचय, यानी कि कंप्यूटर के बारे में जानकारी, ओके, ठीक है। ध्यान रखना ये जो चैप्टर है इनके बारे में भी बताया जाएगा। जैसे पेंटिंग है तो पेंटिंग भी आपको सिखाई जाएगी, ओपन करके एक एक पॉइंट आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। और ये वीडियो आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बाद में भी देख सकते हो, ठीक है। अब हम ऊपर थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, इसको थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं। अब चैप्टर नंबर 3 जो है वो वहाँ पर लिखा हुआ है MS ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, MS ऑफिस यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब इसके भी कई वर्जन हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2003 था, 2007 है, 2010 है, 2013 है, 2016 है, ये नाम होते हैं, ये वर्जन होते हैं। जैसे मान लीजिए जो 2003 है उस टाइम क्या है कि कम लोग पढ़े लिखे थे, कम जानकारी थी, ठीक है, तो उन्होंने जो सिस्टम बनाया है उसको अपडेट करने के लिए, उसमें कुछ अच्छे फीचर लाने के लिए दूसरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बनाते हैं। जैसे सन 2003 वाले में कुछ कमियां थी तो उससे अच्छा लाने के लिए सन 2007 बनाया गया, उसमें भी कुछ कमियां बच गई, वो कमियां हटाने के लिए और उससे अच्छा लाने के लिए सन 2010 लाया गया। उसमें भी कुछ कमियां हैं, उस कमियों को हटाने के लिए सन 2013 लाया गया। फिर से इसी तरह ये आगे बढ़ते चले जाते हैं, कुछ न कुछ एडवांस चीज़ आती चली जाती है हर सन के साथ में, ठीक। जब भी माइक्रोसॉफ्ट आगे का आता है किसी सन का, जैसे 16 या 13 है कुछ भी, तो जब आगे बढ़ता है तो इसमें कुछ न कुछ अलग से इंस्टॉल करके ही दिया जाता है और कुछ अच्छी फैसिलिटी दी जाती है इनके अंदर, तो इसलिए ये वर्जन चेंज होते रहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक पैकेज है, यानी कि एक रूम है, जैसे मान लो उसके अंदर कई सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, MS पावर पॉइंट हो गया, MS आउटलुक हो गया। तो MS वर्ड का काम क्या होता है, MS वर्ड का काम होता है, जैसे कि आप लोग जब MS वर्ड चलाते हो, जैसे आपने देखा होगा कोई बैनर हो गया या कोई लेटर हो गया या प्रार्थना पत्र आप लिख रहे हो या FIR किसी की लिख रहे हो, विजिटिंग कार्ड हो गया, ठीक है, रिज्यूम हो गया, कॉपी बनाना, ठीक है, बुक बनाना, किसी भी डाटा को टाइप करना, कोई भी फॉर्म बनाना, एडिट करना फॉर्म को, तो ये सब काम जो है वो कहाँ होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होते हैं। ध्यान रखना, हमने जो भी चीज़ें आपको बताई हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स अभी हमने आप लोगों को बताए हैं, वो सभी डॉक्यूमेंट्स MS वर्ड में बनते हैं। MS वर्ड का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड सन के साथ में होता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2010, इस तरह, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। तो उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, नीचे लिखा हुआ है MS एक्सेल, ठीक है। तो MS एक्सेल का प्रयोग कहाँ होता है, जैसे कि मान लीजिए जो भी प्राइवेट कंपनियां हैं, जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं और लिमिटेड कंपनी हैं, इन सब में MS एक्सेल का उपयोग होता है।
ये नहीं कि गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं होता है, बैंकों में भी एमएस एक्सेल का प्रयोग होता है। जैसे बैंक हो गया, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई, गवर्नमेंट ऑफिस, बहुत से ऐसे हैं जहाँ पर एक्सेल का प्रयोग बहुत ही अच्छे से किया जाता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है एक्सेल हमारा। ठीक है, इसका भी पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2003, 2007, 2010 ऐसे कई कई बनाए गए। ठीक है, आप लोग इस चीज़ को टाइप यानी कि कॉपी पे लिख सकते हो तो ठीक रहेगा। ठीक है, तो एक्सेल का प्रयोग हमने आपको बताया है कहाँ कहाँ है। और एक्सेल में काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए कंपनी में कोई चीज़ आई है, कोई चीज़ गई है, या किसी का रेट लिखना है, किसी की सैलरी निकालनी है, तो ये सभी काम एक्सेल पर किए जाते हैं। जैसे कंपनी में 1000 लड़के आते हैं तो उनकी अपसेंटी प्रेजेंटी का भी काम इसी में किया जाता है। बाद में कि जैसे कोई सौदा आया हुआ है उसका सप्लायर नंबर, जैसे बाद में कि डाटा को भी हम लोग इसमें चढ़ा सकते हैं, फीस का मैनेजमेंट भी इसमें कर सकते हैं, सैलरी भी इसमें हिसाब किताब लगा सकते हैं। किसी जैसे कोई हिसाब किताब करना है, जैसे मटेरियल आया है वो कितने का है, टोटल रुपए क्या हुआ है, उस चीज़ का भी हिसाब किताब आप लोग इसमें लगा सकते हो। तो एक्सेल एक बहुत ही महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। उसके नीचे सी नंबर पे लिखा हुआ है, यानी कि 3rd नंबर पर एमएस पावर पॉइंट। तो एमएस पावर पॉइंट क्या है ये आप लोग समझिएगा। एमएस पावर पॉइंट ये है, एमएस पावर पॉइंट पे आप लोग प्रेजेंटेशन बना सकते हो। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कभी कभी प्रोजेक्टर होता है, या कोई भी जैसे मेरी कोई चीज़ है, हम आप लोगों को समझाना चाहते हैं बोर्ड पर या प्रोजेक्टर द्वारा, तो हम लोग क्या करते हैं, उसका एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं। जैसे मान लो बिल्डिंग नहीं है और उस जगह पे बिल्डिंग बनाने के बाद को समझाना है। जैसे मान लीजिए किसी जगह पर कोई चीज़ नहीं है, वहाँ पर एक बिल्डिंग बनाने के बाद उसके बारे में आपको गेट देखना है, तो इस तरह की आप कंप्यूटर द्वारा पावर पॉइंट पे बिल्डिंग को बना सकते हो उस जगह पर, यानी कि फ़ोटो में कंप्यूटर में बिल्डिंग को बना सकते हो और उसके बाद में वहाँ पर गेट लगा करके आप प्रेजेंट कर सकते हो कि यहाँ इस जगह पर बिल्डिंग बनने के बाद कुछ इस तरह दिखेगी। तो इन सभी काम के लिए एमएस पावर पॉइंट का उपयोग होता है। ठीक है, उसके नीचे आ जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आउटलुक। इसमें क्या होता है, इसमें ईमेल का काम होता है। जैसे मान लो ईमेल गया है, आया है, और वो भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के रिलेटेड ही होता है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। कुछ कोचिंग सेंटर से आप लोगों को ये चीज़ बताई जाती है, कुछ संस्थाओं में आप लोगों को ये चीज़ नहीं बताई जाती है, बट आप लोगों को ये चीज़ ऑनलाइन प्लस लाइव क्लास में बताई जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना, आउटलुक आप लोगों को सिखाया जाएगा। इसमें ईमेल भेजना, ईमेल आना, स्पैम ईमेल, ये सभी चीज़ें इसमें आपको दिखाई देती हैं। तो ये कोई ख़ास चीज़ नहीं है। ठीक है, अभी हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर लिया है। अब चैप्टर नंबर 4 पे पहुंचते हैं। यहाँ पर देखो सबसे पहले ब्राउज़र लिखा हुआ है। ब्राउज़र का मतलब होता है जैसे क्रोम ब्राउज़र हो गया, ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स हो गया। तो इन सभी ब्राउज़र के बारे में आपको बताया जाएगा और ये ब्राउज़र किस तरह होते हैं, इन ब्राउज़र को किस तरह आप सिस्टम में डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, किस तरह इनमें आईडी बना सकते हो, किस तरह इनको चला सकते हो। तो ये सभी चीज़ आप लोगों को ब्राउज़र में बताई जाती है चैप्टर नंबर 4 में। ठीक है, फिर उसके बाद बी नंबर पे आता है सर्फिंग। सर्फिंग का मतलब क्या होता है, आप लोग ये देख लीजिए। सर्फिंग का मतलब ये होता है, एक तरीके से आप समझोगे कि जैसे हमने ब्राउज़र को डाउनलोड कर लिया है, गूगल मेरे पास है, तो गूगल पे कोई चीज़ सर्च करना है, लीगल है नहीं है, कि कैसे सर्च करना है, किस चीज़ को पता चले ओरिजिनल है, या सर्च करने के बाद कहाँ से उसको डाउनलोड किया जाता है, और किस तरह सर्च करें कि जो हम ढूंढना चाहते हैं वो ही मिल जाए। तो इसी सब चीज़ों को सर्फिंग कहते हैं। उसको चलाना, ढूंढना, डाउनलोड करना, इस सब चीज़ों को हम सर्फिंग कहते हैं, इन्फॉर्मेशन को लेना। ठीक है, ध्यान रखना। सी नंबर पे आपको ईमेल दिख रहा है। ठीक है, तो ईमेल आप लोगों को पता है ईमेल का काम क्या होता है। जैसे लैपटॉप या कंप्यूटर या मोबाइल, जिस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़रूरी है सिस्टम के लिए, इसी तरह ईमेल आईडी भी बहुत ज़रूरी है मोबाइल और कंप्यूटर के लिए। मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, ठीक है, एंड्रॉयड, कुछ भी है, यानी कि iOS है, ऐप कुछ भी है, उसके लिए ईमेल आईडी बहुत ज़रूरी है। अगर ईमेल आईडी आपके सिस्टम में नहीं होगा तो आप लोग ऑनलाइन यानी कि डाटा का कोई भी एप्लीकेशन नहीं चला सकते हो। जैसे यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये कोई भी एप्लीकेशन आप बिना जीमेल के नहीं चला सकते हो। तो जीमेल भी हमारे मोबाइल प्लस लैपटॉप प्लस कंप्यूटर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान रखना, जीमेल में आपको जीमेल बनाना, जीमेल नंबर से कनेक्ट करना, दूसरे नंबर से कनेक्ट करना, जीमेल का पासवर्ड खो गया तो उसको ढूंढना, जीमेल का पासवर्ड चेंज करना, ये सभी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। एक ही सिस्टम में कई जीमेल बनाना, एक नंबर से कई जीमेल चलाना, तो ये सब बताया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। उसके नीचे डी नंबर पे लिखा हुआ है डाउनलोडिंग। तो डाउनलोडिंग से क्या होता है, डाउनलोडिंग में आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना और
बहुत सी चीज़ें इसी तरह की बताई जाती हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डाउनलोड करना है, ठीक है, या फोटोशॉप डाउनलोड करना है, या पेंटिंग डाउनलोड करना है, या कोई टेली डाउनलोड करनी है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को डाउनलोडिंग में सिखाई जाती है, ठीक है, ध्यान रखना। उसके नीचे एक ई वाला ऑप्शन हो रहा है, तो ई में क्या है, ऑनलाइन वर्क ETC, यानी कि ऑनलाइन वर्क इत्यादि, जैसे फॉर्म भरना, ठीक है, किसी भी जानकारी, जैसे KYC करना हो गया, फॉर्म भरना हो गया, ये ऑनलाइन के वर्क, जैसे पैन कार्ड मंगवाना, आधार कार्ड डाउनलोड करना, आधार कार्ड को देखना, आधार कार्ड को सुधारना। तो ये सभी चीज़ें आप लोगों को ऑनलाइन वर्क ETC में बताई जाएंगी, और ये सभी चीज़ें आपको लाइव मिलेगी और वीडियो में भी मिलेगी, ठीक है, ध्यान रखना। उसके नीचे आप लोग इस चीज़ को लिख लीजिएगा ध्यान से, क्योंकि ये कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। हम जो भी आपको लाइव प्लस वीडियो द्वारा दिया जाएगा, आप लोगों को जो समझाया जाएगा, वो चीज़ हम यहाँ आने के बाद आप लोगों से पूछ भी सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखिए फर्स्ट डे क्लास, ठीक है, तो कंप्यूटर का फर्स्ट डे क्लास में ही ये भी आता है, फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, यानी कि फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की एक फुल फॉर्म है, आप लोगों को पता होगा। सी से क्या होता है, सी यानी कि COMPUTER, ठीक है, COMPUTER, ये कंप्यूटर की स्पेलिंग है, कंप्यूटर की मीनिंग है, यानी कि, ठीक है। तो इसके द्वारा यानी कि ये एक फुल फॉर्म भी है। जैसे सी से क्या होता है, सी से होता है कॉमन, उसके बाद में ओ आता है, ओ से होता है ऑपरेटिंग, एम से होता है मशीन, पी से होता है पार्टिकुलर, यू से होता है यूज फॉर, टी से होता है टेक्निकल, ठीक है, आर से होता है, ई से होता है एजुकेशन एंड रिसर्च, इसी से भी कर सकते हो, ठीक है, और आर से होता है रिसर्च। ध्यान रखना ये फुल फॉर्म बहुत ही इम्पोर्टेंट है कंप्यूटर की। अगर हम लोग कंप्यूटर में अच्छे हैं, जानकारी है, और हमारे पास अगर ये चीज़ नहीं है, फुल फॉर्म नहीं पता है, तो गलत है, ठीक है, ध्यान रखना। तो कंप्यूटर की जो फुल फॉर्म है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद में स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का आप लोगों को इमेज दिया जा रहा है कि कंप्यूटर किस तरह का होता है, ये आप लोगों को देखना, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर, तो आप लोग यहाँ देख लीजिए, आप लोगों को यहाँ पर एक मॉनिटर दिखाई दे रहा होगा। आप समझिएगा, अगर आप लोगों को एक नॉर्मली फिटिंग सिस्टम, यानी कि सिस्टम में जो चीज़ होता है, जैसे एक लैब अपना बना रहे हो अगर सिस्टम, एक नॉर्मली ठीक से सिस्टम, तो आप लोगों को इतनी चीज़ें चाहिए होती हैं। जैसे एक तो आप लोगों के पास मॉनिटर होना चाहिए, जिसको आप स्क्रीन प्लस डिस्प्ले वगैरह जो भी बोलते हो। उसके बाद में एक कीबोर्ड होना बहुत ज़रूरी है, एक CPU तो होगा ही होगा, तभी तो कंप्यूटर सिस्टम बनेगा। उसके बाद में माउस भी होना बहुत ज़रूरी है, प्रिंटर भी होना चाहिए, और स्पीकर भी होना चाहिए। ध्यान रखना, कंप्यूटर को आप अगर सिर्फ कंप्यूटर को चलाना है तो मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और CPU हो और एक बोर्ड हो, तो आप लोग इससे चला सकते हो। बट अगर कंप्यूटर का एक सही से कंप्यूटर रखे हैं, आपकी लैब है, वहाँ पर अगर कंप्यूटर का चलाना है, जैसे फ़ोटो कॉपी करना है या जनसेवा केंद्र कर रहे हो, तो आपके पास ये चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे मॉनिटर हो गया, ठीक है, कीबोर्ड हो गया, CPU हो गया, प्रिंटर हो गया, माउस हो गया, स्पीकर हो गया, तो ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास प्रिंटर भी जब बहुत ज़रूरी है होना, और स्पीकर भी बहुत ज़रूरी है। अब देख लीजिए, ये आपको एक सेटअप बताया गया है, जैसे कि यहाँ पर एक मॉनिटर बनाया गया है, और इधर साइड में पावर बोर्ड लगाए गए हैं, और ये 2 पावर बोर्ड लगे हुए हैं। यानी कि इस पावर बोर्ड में एक मॉनिटर की केबल लगेगी, और इस पावर बोर्ड से एक CPU में केबल आएगी। ध्यान रखना, ये एक पावर बोर्ड है, इसमें एक CPU की केबल आएगी, एक मॉनिटर की आएगी, ठीक है। एक इधर पावर बोर्ड दिया गया है, इसमें क्या है, इसमें एक देखो स्पीकर की केबल आई हुई है, और एक प्रिंटर की आई हुई है, ठीक है। अब ये CPU है, और ये देखो कीबोर्ड की केबल कहाँ आई हुई है, CPU में, माउस की CPU में, और मॉनिटर से 2 केबल निकलती हैं। एक केबल तो हमारी बोर्ड में जाती है, यानी कि लाइट बोर्ड में जाती है एक केबल, और एक केबल हमारी CPU में आती है, जिसको हम लोग BGA केबल बोलते हैं। BGA केबल का काम होता है, BGA केबल और MIDI पोर्ट जो होते हैं, ये 2 केबल मॉनिटर से CPU को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, और एक मॉनिटर से लाइट में जाती है। ध्यान रखना, कुछ इस तरह हमारा कंप्यूटर का स्ट्रक्चर है, जिससे आप कंप्यूटर को देख सकते हो कि कौन सी केबल कहाँ जुड़ी है। प्रिंटर में भी 2 केबल होती हैं, एक केबल प्रिंटर की लाइट में लगती है, दूसरी केबल प्रिंटर की CPU में लगती है, तभी आप कंप्यूटर से प्रिंट को दे सकते हो। नहीं तो सिर्फ फ़ोटो कॉपी करनी है तो आप एक सिर्फ लाइट में प्रिंट केबल को लगाइए और फ़ोटो कॉपी आप कर सकते हो। ध्यान रखना, ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कंप्यूटर का स्ट्रक्चर आपको आना ही आना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना। और ये स्ट्रक्चर हम कभी भी आपसे बनवा सकते हैं, क्या पता हम कल ही आपसे बनवा सकते हैं ये,
या परसों बनवा सकते हैं। तो आप लोग इसको देखिएगा और ये समझिएगा। हम लोग नीचे चलते हैं थोड़ा सा और कंप्यूटर को ऑन करके ऑन ऑफ बारे में भी जान लेंगे। जैसे लिखा यहाँ पर है स्विच ऑन द कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर को चालू करना है। प्रेस पावर बोर्ड स्विच, यानी कि पावर बोर्ड जो होता है हमारा, जो लाइट बोर्ड है उसमें स्विच होते हैं। पहले तो हम उनको चालू करेंगे लाइट के लिए, उसके बाद में प्रेस मॉनिटर पावर बटन। ठीक है, आप लोग फर्स्ट वाले ऑप्शन को ध्यान से समझेंगे। प्रेस पावर बोर्ड स्विच, यानी कि जो लाइट का बोर्ड होता है उसमें प्लग लगा हुआ है, तो हम लोग पहले पावर बोर्ड का स्विच ऑन करेंगे। जैसे आप लोग देखते हो कृष्णा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चौसार में जब भी आप आते हो तो यहाँ का जो सिस्टम है वो चालू किया जाता है, कंप्यूटर सिस्टम। तो बोर्ड लगा हुआ है, पहले तो वो पावर बटन चालू की जाती है बोर्ड की, उसके बाद में सिस्टम को चालू किया जाता है। यही इसमें भी बताया जा रहा है, प्रेस पावर बोर्ड स्विच। ठीक है, उसके नीचे लिखा है प्रेस मॉनिटर पावर बटन, यानी कि मॉनिटर का भी एक पावर बटन चालू करना है और सीपीयू का पावर बटन चालू करना है। समझ गए हो। उसके नीचे लिखा है प्रेस सीपीयू पावर बटन। सीपीयू में एक ऑन ऑफ की बटन होती है। सीपीयू में जो बटन होती है, ये 2 बटन दबाने के बाद तीसरे नंबर